धीमर जाल डाल का करी है, जब मीन है बन गया पानी। धीमर मछली पकड़ने वाले को कहते हैं। वो जाल से मछली को पकड़ता है, लेकिन जब मछली को पानी बनना आ जाएगा फिर धीमर कुछ नहीं कर सकता। इसकी पुष्टि एक और शब्द में है, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना हो। ये कैसी मौत है? चीज कहीं और ढूंढने कहीं, कैसे हाथ में आएगी? बड़ा सुंदर शब्द साहब बोल रहे हैं। यहां साहब एक बात बड़ी पते की बोल रहे हैं, मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई। मरते मरते जगमुआ मरण न जाना कोई, ऐसी मरनी ना मरा जो बहुर न मरना होए। ये क्या मरने की कला? धीमर जाल डाल क्या करे है, मीने हो गया पानी। जब मछली पानी बनने की कला जान गई, उसके बाद धीमर कुछ नहीं कर सकता। जरूर सभी धर्मों की मान्यता है, मौत के बाद आत्मा को निकाल करके ले जाते हैं साथ। अब सवाल उठा, आत्मा को वो पकड़ते कैसे है? आत्मा तो पकड़ी नहीं जा सकती है, उसे कोई बांध ही नहीं सकता है। फिर ये क्या मामला है? आत्मा को पकड़ यमदूत कैसे पकड़ रहे हैं? ध्यान से सुनिएगा। वो श्वास को पकड़ते हैं, प्राणों को पकड़ते हैं। आत्मा प्राणों से बहुत प्यार करती है। अगर आपकी कोई श्वास बंद करे तो आप पूरा जोर लगाएंगे कि श्वास नहीं बंद हो। आत्मा पूरा जोर लगाती है, आप पूरा जोर लगाएंगे। इसलिए देखिए, कहीं कहीं कह भी रहे हैं हम सब कि यमराज इसके प्राण पकड़ के ले गया। आत्मा प्राणों में समाई हुई है। जैसे आपने सुना होगा, सर्कसें हमारे देश की विदेशों में भी जाती थी। कमला सर्कस भी डूब गई थी समुद्र में। उसमें हाथी भी होते हैं, घोड़े भी होते हैं, बंदर भी होते हैं, शेर भी होते हैं, नाना प्रकार के जानवर होते हैं। और सर्कस वाले जगह जगह पर सर्कस दिखाते हैं। वो भी घूमते रहते हैं, लेकिन कैद रहते हैं। अगर वो अमेरिका भी गए तो भी वो पिंजरे में ही थे,
तो पिंजरे के साथ ही घूमे। ऐसे ही आत्मा प्राणों में समाई हुई है। सुमरण की प्रासंगिकता बहुत बड़ी है। लोग सुमरण को नहीं समझ पा रहे हैं। साहब के शब्द बड़े यूनिक है। जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना, जप तप संयम साधना सब सुमरण के मां है। कबीर जाने संत जन सुमरण समकष्ण है। अब यहां साहब का शब्द मैंने स्टार्ट ही यहीं से किया। धीमर जाल डाल क्या करी है, मीने हो गया पानी। धीमर कहते हैं मछली पकड़ने वाले को। जाल तो आप समझ, मछली पकड़ने के लिए धीमर जाल डालता है। अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई तो धीमर फिर उसे नहीं पकड़ सकता है। जब इसमें से आत्मा को यमदूत साथ ले जाते हैं, इसका मतलब सीधी बात यह है कि आत्मा और शरीर दो अलग चीजें हैं ना। खुद निकलना सीख ले तो क्या बात है। आत्मा अनादिकाल से संसार में भटक रही है। धीमर जाल डाल का करी है, मीने हो गया पानी। भाइयों, इसी प्रकार से आपके अंदर वो तत्व मौजूद हैं। अगर दूध बिगड़ गया घी नहीं मिलेगा, घी तो है, बिगड़ गया तो नहीं मिलेगा। रहमन बिगड़े दूध के मथे न माखन होए। आत्मा कहते हैं हम सब मन माया में बंधी है, ठीक है, दिख रहा है। मन माया के अंदर इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा को बांधे। आत्मा खुद बंधी है, इसमें आत्मा की भी फीलिंग है। पहले आपको मैं शरीर के अंदर 7 पाखंडियों की बात बताता हूं। ये सब मायावी शरीर है। सात पाखंड को कहूं, पाखंडी का कहूं ठिकाना। हे धर्मराज, मेरे वचन सत्य करके माना। श्रवण द्वय पाखंडी जाना, ये कान 2 पाखंड है। सुने शब्द वही सुख दुख माने। कोई आपको अपशब्द बोले तो बहुत आप चिढ़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये इन्हीं के द्वारा हुआ। 2 पाखंडी नैन बखानी, पाप दृष्टि सभी शयानी। ये आंखें बहुत उलझाव पैदा करती है। पाप पुण्य की ये अधिष्ठा है। प्रथम चक्षु इंद्री को साधे, सुंदर रूप चक्षु की पूजा। पराई स्त्रियां तो फौरन आदमी की निगाह चोरी से भी उधर पहुंच जाती है, चालाकी से भी पहुंच जाती है।
पांचवें पाखंडी रस ना जाना, ये जीव है। आप देख रहे हैं लोग किसी तरह जीवों की हत्या करके खा रहे हैं इस स्वाद के कारण। जिह्वा स्वाद के कारण नरकीने बहुत उपाय। छठी पाखंडी इंद्री जानी, शिशिनेन्द्रिय। इस क्षणिक आनंद के लिए आदमी कितने पाप कर रहा है। मनुष्य क्या, देवता भी उलझ जाते हैं काम में। काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कीन बेहाल। साथ ही पाखंडी मूलाधार चक्र, हेठ बतावा खोजे कमल स्थिर घर पाप। पाखंडी सात कमल है एका, भीतर ता जीव मन ठीक। इसके अंदर जीव को घेरा हुआ है। पांच सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। पांच सखी प्यूं प्यूं करते हैं, भोजन चाहत न्यारी न्यारी। संतों घर में झगड़ा भारी। अब प्रश्न उठा, मनुष्य स्वांसा के रहस्य को नहीं जान पा रहा है। कभी कभी मरीज को लोग अस्पताल में ले जाते हैं, वहां डायग्नोज शुरू होता है, दवा शुरू होती है समय से। अगर ज्यादा बीमार हो गया तो इसको फिर विशेष चिकित्सा देते हैं, आईसीयू में ले जाते। अगर श्वास लेने के लिए भी एक ताकत चाहिए, आप एकांत में बैठकर देखना, श्वास आप ले रहे हैं सभी काम करते हुए, श्वास लेने के लिए आप यूं कर रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं, आप श्वास ले भी रहे हैं, आप छोड़ भी रहे हैं। श्वास लेने के लिए क्या ताकत है, यूं। पर ये आप धीरे से ले रहे हैं, श्वास के लिए ताकत चाहिए। जब आदमी में श्वास लेने की ताकत भी कम हो जाती है तो लाइफ सपोर्ट पर रखते हैं, लेकिन अंदर जीव है अभी। लेकिन जब हंसा निकल गया तो कोई डॉक्टर उसको एक पल की जिंदगी दे नहीं सकता है। अब लाइफ सपोर्ट पर रख लो, इसको जिंदा करो, नहीं होगा। इसलिए श्वास में सार है। क्यों? श्वास वायु जो हम बाहर से ले रहे हैं, लेकिन किसी खिलौने में बाहर ही श्वास दे दो तो क्या काम करेगा? नहीं। श्वास आत्मदेव ले रहा है। श्वासा सिर्फ सब कुछ नहीं है, पर इस स्थूल काया के लिए श्वास है। मनुष्य नहीं जानता श्वास कहां से आ रही है। यही शब्द गोरखनाथ जी ने साहब से गोष्ठी में पूछा था। कबीर, काया मध्य सार क्या? शरीर में सार क्या है? भाई, तिलों में तेल सार है, दूध में घी सार है, मेहंदी में लालमा सार है। तो पूछा कबीर, काया मध्य सार क्या? बोला, काया मध्य श्वासा सार।
मैंने एक बार जब कहा शून्य से पूरी पृथ्वी, सब सृष्टि शून्य से ही है। एक ठेलुए ने मेरी मजाक उड़ाई थी, शून्य नथिंग नहीं। आपको मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिया, जब भी किसी अक्षर का निर्माण है आप कलम रखते हैं तो पहले शून्य आती है। इनिशियली क्या आएगा? शून्य आएगी। मैंने अभी कलम रखी, पहले शून्य बनी, अति सूक्ष्म शून्य। शून्य से ही आकाश तत्व है, आकाश से ही वायु है, वायु से ही अग्नि है, अग्नि से ही जल है, जल से पृथ्वी है। महाप्रलय में जब विनाश होता है तो भी यही बात होती है। पृथ्वी को जल अपने में घुलित करता है, जल को अग्नि शोषित कर देती है। ग्रेट डिसोल्यूशन में यही होता है, अग्नि को वायु ऑफ कर देती है, खत्म कर देती। सामने प्रमाण है, दिया जल रहा है, फूंक मारी, बुझ गया। वायु को आकाश अपने में विलोम कर देता है, वायु की उत्पत्ति आकाश से, आकाश शून्य में समा जाता है। यही याज्ञवल्क्य और गार्गी के संवाद में भी आता है। इस तरह साहब ने कहा शून्य से सांसा उठत है, नाभि दल में आए। गैस हमेशा पेट में ही बनती है, और ये 10 वायु होती है, अपान, समान, उदान, प्राण, सर्वतन, ज्ञान, देवदत्त, किरकिर, नाग, धनंजय, सबल। थोड़ा सा घटवध खाया आपने तो अधिकता बढ़ जाती है अग्नि की, तो भी वायु विकार हो जाएगा। बीमारियां सब 3 चीज से पैदा है, कफ, पित्त, वायु। तो इस तरह से साहब ने कहा गोरख काया मध्य श्वासा सार, शरीर में श्वास सार है। फिर पूछा कहां से श्वासा उठते हैं, कहां पर जाए समाए? श्वासा कहां से उठती है, कहां समाती है? बोला शून्य से श्वासा उठते हैं, नाभि दल में आए। और साहब कह रहे शून्य शिखर चल, बीन बजाए, खुले द्वार सत घर की। अभी गोरख जी यहां पूछ रहे हैं श्वासा को फिर कहां वहां कैसे ले जाए, हाथ पांव आके नहीं कैसे पकड़ी जाए? भाई हम किसी को पकड़ते तो हाथ पकड़ते, पैर में बेड़ी डाल देते। साहब कह रहे हाथ पांव आके नहीं, ये सूरज से पकड़ी जाए, सूरज से पकड़ी जाएगी। सूरज के दंड से घेर मन पवन को, फिर उल्टा चले, धर और अधर विष ध्यान लावे, कहे कबीर सुसंत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम माने। इसलिए सुमरण श्वासों श्वास का, श्वास का सुमरण सार है। आइए देखते हैं। तो साहब ने कहा ये सूरज से पकड़ी जाए। जो श्वासासन करे पयाना, 5 तत्व में जाए समाना, फिर आवे फिर जावे, बहुत जग में नाम धराए। श्वासा में आत्मा फंसी है। अगर जाल में पक्षी फंसा है तो वो नहीं निकल पाता है, वो निकल नहीं पाता। इस तरह आत्मा श्वासा में फंसी है। आत्मा श्वासा को बहुत प्यार करती है। आत्मा श्वासा में फंसी है। फिर आवे फिर जाए, बहुत जग में नाम धराए। अधर तत्व में शब्द निवासा, ताय मान जीव करे जो वासा। अब साहब कह रहे होता क्या है? आपको मैं योग नहीं बता रहा हूं, योग कठिन है, ध्यान होगा आपको।
मैंने चक्र शोधन चक्र बोधन के बारे में बोला है। वो योगी करते हैं, व्रत रखते हैं, पूरे चक्रों को शुद्ध करते, बहुत मुश्किल है। साहब ने, संतों ने सहज योग कहा। कह रहे अदर तत्व में शब्द निवासा ताए माय जीव जो करे वासा, वहां न लागे काल कसाई दीप अधर में बैठे जाए। ठीक वैसे ही कह रहे, वहां जब पहुंच जाता है फिर श्वास से बाहर निकल गया, अब कोई नहीं पकड़ सकता है। इसलिए सुमरण में सब कुछ आ जाता है। सतयुग सत त्रेता तपह, द्वापर पूजा सार, कल में ये सब ना बने, कल केवल नाम आधार। इसलिए सुमरण की बड़ी प्रासंगिकता है। साहब ने इतने साधारण शब्दों में तत्व बोला है। जप तप संयम साधना सब सुमरण के बाद, जप तप संयम साधना सब सुमरण के अंदर। कबीर जाने संत जन, सुमरण सम कछना है। क्या बात है, आम आदमी की भाषा में बोल रहे हैं। सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। हाँ, सुमरण से सुख होता है, सुमरण से दुख जाए। कहे कबीर सुमरण किए साईं माए समाए। इसलिए सुमरण का बहुत बड़ा महत्व है। ये रामायण में भी ये प्रसंग आता है। आगे कह रहे हैं, गुप्त भेद कोई विरला पावा, तुमको धर्म प्रकट सुनाया। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन में लिया आया। अब कैसा, श्वासा का स्वाभाविक फ्लू कहाँ है, नाभि में चल रही है। कौन ले रहा है? आज्ञा चक्र में आत्मदेव श्वास ले रहा है। प्रमाण भाई, हम सब इस बात को स्वीकार करते हैं कि आत्मा शरीर को चला रही है। अब देखो, इस स्टूडियो में लाइटें भी है। अब देखना, मैं 1 मिनट लाइटें बंद करूंगा, आप देखना। लाइटें भी है, आप देख रहे हैं। बस इसको शुरू, अगर ये आखिरी लाइट बंद कर दूंगा तो अंधकार हो जाएगा। जगाओ। कैमरा भी चल रहा है, कंप्यूटर भी चल रहा है, माइक भी चल रहा है, मेरी आवाज आप तक आ रही है। अगर लाइट चली जाए सब कुछ खत्म हो जाएगा। न मेरी आवाज आप तक आएगी, न मेरी छवि आप तक आएगी, न कोई बात ही नहीं होगी। इसी तरह काया में श्वासा है। ये आत्मा वायु तत्व में फंसी हुई है। जैसे आप स्मरण करते हैं, ये इंडा और ये पिंगला नाड़ी है, इससे श्वास लेते हैं तो नाभि में पहुंचती है। पवन को पलटकर शून्य में घर किया। जब आप स्मरण करते हैं नाम ध्यान एक करके, तो साहब कह रहे सीधा श्वास ऊर्ध्वमुखी चलती है। पुष्टि कर रहे हैं ना, पलटू साहब भी करे, अरे हाँ रे पलटू, ज्ञान भूमि में चलत तहां उल्टी श्वासा। इसलिए श्वास सुमरण को तो आप भूलना नहीं है। श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिली आए। और गोस्वामी जी भी कह रहे हैं, कहो भक्तिपत कौन प्रयासा, नहीं जप योग न तप उपासा। ये चलते फिरते भी कर सकते हैं। सुमरण सांसों सांस का,
जा में गांठ न मेर। सुमरण करने की विधियां लोग बहुत अपनाते, कुछ माला से सुमरण करते हैं। मेरे पास एक आदमी आया, दीक्षा ली, थोड़े दिन बाद फिर आया, मुझे कहने लगा गुरुजी मैं पहले भी सुमरण करता था माला से, तो मेरी आदत माला से सुमरण करने की है, तो आप आज्ञा दे दो मैं माला जपूं। मैंने कहा ना, माला वाला सुमरण सार नहीं है, आप उसमें एकाग्र नहीं हो पाएंगे। माला तो कर में फिरे, कर हाथ को कहते हैं, जीभ फिरे मुख माए, मनवा तो 10 फिरे, यह भी सुमरण है। वाह, माला श्वासों श्वास की, माला श्वासों श्वास की, फेरेगा कोई दास, जन्म मरण का भाव नहीं, तब उसमें जन्म मरण नहीं होगा। और साहब बहुत सरल शब्द में कह रहे हैं, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन पहुंचेगा। क्या बात है, गोस्वामी जी भी तो पुष्टि कर रहे हैं, कहो भक्ति पथ कौन प्रयासा, कौन सा मुश्किल काम है, नहीं जप योग न तप उपवासा। पर जब आप सुमरण करेंगे, चुपचाप देखना, आपको मन सुमरण नहीं करने देगा। कई बार आपने फैसला किया है कि हम आज सुमरण करेंगे, चलते फौरन कहीं ना कहीं आपका ध्यान ले जाएगा। इसलिए सुमरण कैसे करना, सुमरण से मन लाइए, जैसे दाम कंगाल, कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल लेत संभाल। कैसा सुमरण करना, जैसे नट डोरी पर, सब खेल दिखाता है लेकिन अपना ध्यान डोरी पर रखा। सुमरण की सुधियों करो, जैसे पनिहार, पानी लाने वाली, घड़ा सर पर होता है, सखियों से बात भी करती है, रास्ता भी देखती है, लेकिन अंदर का ध्यान वहां टिका हुआ है घड़े पर, सूरज से घड़ा पकड़ा है। क्या बात है साहब की, श्वास श्वास जो सुमरता एक दिन मिल लिया है। ये सुमरण को साधारण नहीं समझना। क्षमा चाहता हूं, समय हो रहा है, कल पुनः मैं हाजिर हो जाऊंगा साहिबंदी।